तहलका न्यूज़ 7 को और प्रेस कीजिए इस घंटे को ताकि आप देख सकें बेहतरीन वीडियोस व न्यूज़ सबसे पहले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 7 और मैं हूं रशीद आलम। नाजरीन, गुरदासपुर में कांग्रेस ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। सुनील जाखड़ ने पंजाब में 6 महीने बाद कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी गुरदासपुर सीट, जो 1,93,000 वोटों की अक्सरियत से। पंजाब के प्रति विकास को लेके जो नीतियां कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पिछले 6 महीने में लागू की हैं, चाहे वो किसानों को लेके, चाहे वो गरीबों को लेके, चाहे व्यापारियों को लेके, उसके ऊपर 6 महीने के बाद लोगों ने फिर से मोहर लगाया है। और जहां पे उन्होंने विरोधियों का, यहाँ पे पंजाब लेवल पे अकाली दल और बीजेपी और आम आदमी पार्टी को गुमराह कुन जो बातें उन्होंने की, उनके चेहरे पे एक उन्होंने अपना चांटा रसीद किया है। वहीं पे एक गुस्से का संदेश लोगों ने भेजा है। एनडीए सरकार मोदी साहब के नेतृत्व में जो देश का अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी है, चाहे वो जीएसटी है, उसके प्रति लोगों ने अपने गुस्से का, रोष का प्रगटावा किया है। ये जो फैक्टर बता रहे थे बार बार स्टेजों के ऊपर कि सुनील जाखड़ जी बाहर के हैं और यहाँ के हैं, तो ये जो आपने कहा था कि साडा जाखड़, ये साबित हो गया। देखिए, लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह, देखिए माजा की ये एक उनका फराख दिली हमेशा से जानी जाती रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने साडा कैप्टन तरह माना, उसी तरह मैं एहसानमंद हूँ गुरदासपुर के लोगों का, माझे के लोगों का, जिन्होंने कहते ना खिड़े मथे, खुले बाहों के साथ और खुले दिल के साथ जिस तरह प्यार और स्नेह दिया है, उनका मैं एहसानमंद हूँ और प्रयास करूंगा कि उनके विश्वास की कसौटी के ऊपर पूरा उतरूं। 1.5 साल के कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे आपने जो एजेंडे बना रखे हैं जो करने हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो नेशनल लेवल पे करने वाला है, उसमें जीएसटी को लेके उसकी जो गलत तरीके से जो उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, व्यापारियों को और हरेक वर्ग को परेशानी है, महंगाई उसकी वजह से बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ वहाँ जाके आवाज़ पहुँचाना है। यहाँ पे बच्चों के रोजगार को लेके, बॉर्डर एरिया में इंडस्ट्री को लेके और बाकी जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार पंजाब में सक्षम है। हमारे 9 के 9 जो इसके जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वहाँ पे पूरी तरह से विकास की गति और तेज करेंगे। जगह साहब, अब जीत के बाद यहाँ पे आपसे संपर्क करने के लिए लोगों को कहा? देखिए, सारी की सारी व्यवस्था होगी। मैंने पहले दिन कहा था मैं मकान नहीं, लोगों के दिल में घर करूँगा, और लोगों ने खुले दिल से उस घर में मुझे जगह दी है, उसका मैं एहसानमंद हूँ। यहाँ पे पूरा ऑफिस चलेगा, लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए करेंगे। यहाँ पे कांग्रेस का पूरा एक नेटवर्क है, हमारे 7 एमएलए साहबान और 2 हल्कों में हमारे कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं, वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। उसी का प्रतीक है आज ये जिस किस्म की थंपिंग लीड लोगों ने दी है। ये जीत जो है ना, इसने अकाली भाजपा को शर्मसार कर दिया है। इट इज़ अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। और इस जो ये डिफीट का जो मानसिक घाव है, ये सालों साल नहीं भरने वाला। ये अपनी बिलों से निकलने वाले नहीं, चग वांगू बह गए हैं। और ये थप्पड़ देखते हो, ये कांग्रेस का हाथ जो है ना, आज ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का थप्पड़ बन गया है। और ये थप्पड़ जीजा साला के चेहरे पे इतनी जोर से पड़ा है कि इस थप्पड़ की गूंज गुरदासपुर से पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जैसे डॉक्टर डैंग का थप्पड़ था ना, उस तरह का थप्पड़ पड़ा है ये। क्योंकि जब आदमी 2 लाख से हारता है, शर्मसार होता है, तो कुछ कहने सुनने के लिए रह नहीं जाता और लोग फैसला करते हैं। आवाज़ खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज। कैप्टन साहब 6 महीने पहले आए थे, तब भी हमने लाल रिबन लगा के गिफ्ट भेजा था। आज तो हमने दिवाली के पहले ही पटाखे फोड़ दिए हैं, और ये पटाखे इतनी जोर जोर से फूट रहे हैं कि आप बयान नहीं कर सकते आपको। और इसकी खुशी, इस गिफ्ट की खुशी हम अपने होने वाले प्रधान साहब राहुल जी को भेज रहे हैं। राहुल जी, प्रियंका जी और उनके साथ सबसे बड़ा त्याग करने वाली सोनिया जी, जिन्होंने जब समय अच्छा था, 10 साल सत्ता थी, मनमोहन सिंह जी जैसे योग्य आदमी को प्रधानमंत्री बनाया, अपने बेटे को नहीं, उन्हें पीछे रखा। लेकिन जब बुरा वक्त था, तब अपने बेटे को हमेशा आगे किया और कहा कि संघर्ष तुम्हारा गहना है। और उसी संघर्ष की वजह से आज कांग्रेस पार्टी फिर से उभर रही है। और हम एक ऐसी मणि जिसकी चमक 10 दिशाओं में जाती है, फूलों की खुशबू हवा के विपरीत नहीं जाती है, फैल गई है चारों तरफ जाखड़ साहब के गुणों की खुशबू। और उस मणि को हम राहुल जी के जो क्राउन है, ज्यूल क्राउन, उसके ऊपर जड़ दिया है हमने। तो ये खुशी का माहौल है, ये जश्न का माहौल है, एक नई सुबह है, एक नई सुबह है, नया सृजन है, नई उमंग है और नई तरंग है। भैया आवाज उठी है, काले बादल सुखबीर और प्रकाश जी, नाम प्रकाश था अंधेरा,
तो काले बादल छट गए हैं और सूरज उदय हो गया है और आवाज गुरदासपुर के लोगों से उठी है, हाय अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जाखड़ साहब जैसा अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते थे नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। खटैक, बात खत्म। एक बात समझ लो, बहुत अरसे से मैं उन्हें कह रहा हूं कि यहां अलायंस में बीजेपी के पल्ले कुछ नहीं है। अकाली दल का एक जत्थेदार हमारे जो बीजेपी वाले लोग हैं उनके एमएलए से तगड़ा है, तो जिसके पल्ले ही कुछ नहीं, जिसकी होंद ही कुछ नहीं, जो है ही कुछ नहीं, उसके बारे में क्या बोलूं। तो यहां जो कुछ था वो सुखबीर बादल, ये जीजा साला और इनके दुष्कर्मों के परिणाम सामने आ चुके हैं और यही आज बीजेपी एहसास करेगी। ये इलेक्शन उनके लिए एक एहसास है कि भाई अकाली दल हमारे लिए बोझ बनता जा रहा है। सलारिया और जाखड़ साहब का क्या मुकाबला, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, एक आदमी। और फिर ये आप आम आदमी पार्टी की बात करते हो, 7 लोगों की जमानत जब्त हुई थी, 7 लोगों की, इस बार 9 की होगी, तो ये भी तरक्की पे है, ऐसी बात नहीं है, ये भी तरक्की पे है, 9 की जमानत जब्त होगी, समझे नहीं। और उसके साथ सलारिया साहब